All right, thank you. Okay, जी, today we are going to discuss आज की क्लास के अंदर हम दो तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन फर्स्ट में हमने अब जो है वो कुछ यूँ याद करना है कि आपने इसको डेली बेसिस पे भी आपने इसको अपनी हैबिट बना लेना है। आपके ग्रुप के अंदर भी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी वोकैब्युलरी के 10 वर्ड्स आपको जो है वो दिए जाएँगे। इन 10 वर्ड्स को जो है आपने अपने सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है? आपने सेंटेंसेस अपने बना लेने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास जो है वो होंगे। फिर उसके बाद जो है वो फ्रेज़ल वर्ब्स हैं आपके पास। फ्रेज़ल वर्ब्स क्या होते हैं? ये जो इंतहाई इम्पोर्टेंट और पिछले पेपर्स के अंदर से जो हैं वो ये 10 आपके पास फ्रेज़ल वर्ब्स होंगे। ये भी आपने डेली बेसिस पे जो है वो बल्कि आपको जो है वो ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इनको मेमोराइज़ करेंगे। तो ये आपने जो है वो तैयार करने हैं। आज का जो सेशन है सेक्शन 3 पहले हम सेक्शन 3 की बात करेंगे, फिर हम सेक्शन 2 की बात करेंगे और 1 पे आएँगे। ठीक है जी? सो अब हम जो है वो बात करना चाह रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। सो आसान है, बहुत आसान है, इसलिए कि आपको जो है वो 2 कॉन्सेप्ट्स, 2 नरेशंस का पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। बचपन से सुनते पढ़ते आए होंगे, बड़ा आसान-सा कॉन्सेप्ट है, समझने से की कोशिश करेंगे, पढ़ाने से ज़्यादा समझने पे फ़ोकस कीजिएगा। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि वॉइस क्या होती है? एक्टिव को हम निकाल देते हैं, आपके ज़हन में इसकी जो भी डेफ़िनेशन आती है वो बता दीजिए कि वॉइस किसे कहते हैं? व्हाट इज़ वॉइस? जब हम वॉइस कहते हैं तो आपके ज़हन में क्या वो आता है? वॉइस हमने जो है वो ये क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में आंसर देंगे कि वॉइस जो है वो इससे आपके ज़हन में क्या आता है? वॉइस से ही हम कहते हैं आपने ये बताना है कि वॉइस से आपके ज़हन में क्या आता है? एक स्पीच आती है वेल डन आसिया आसिया डार ने इसको जो वो बताया कि वॉइस जैसे ही हम कहते हैं तो हमारे ज़हन के अंदर जो है वो एक स्पीच हमें जो है वो आती है। एनीवन एल्स साउंड आती है। ठीक है जी? ओके। अच्छा वॉइस जो है हमारे पास हमने ये देखा वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या कोई काम सब्जेक्ट के ऊपर हुआ। आसानी के साथ एक मिसाल समझिएगा। मिसाल के तौर पर हमारी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हैं हम इकरा की बात कर लेते हैं। अच्छा ये एक हमारे पास फ़िक्रा है इकरा रीड्स अ बुक। अगर इसको थोड़ा-सा आसान कर लें, तो आप मुझे इसके अंदर से वर्ब बताइएगा कि इसके अंदर वर्ब कहाँ पे है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड हियर वी गो। सो आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर वर्ब कहाँ है? हमने देखा कि रीड जो है वो इसके अंदर वर्ब है, ठीक है? इकरा रीड्स अ बुक। ये हमारे पास एक ऐसा फ़िक्रा है जो एक्टिव वॉइस के अंदर है। अभी आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इस फ़िक्रे के बाद जो है मैं एक और सेंटेंस लिखने लगा हूँ। फ़र्क बताना है कि आपको क्या फ़र्क ल लगता है। अ बुक इज़ रेड बाय इकरा। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो क्या इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क है? मीनिंग्स के अंदर जो है मतलब के अंदर कोई फ़र्क है? इकरा रीड्स अ बुक एंड अ बुक इज़ रेड बाय इकरा। कोई मीनिंग्स के अंदर डिफ़रेंस है कि या इनका मीनिंग सेम है? क्या मीनिंग के अंदर कोई डिफ़रेंस है? मीनिंग के अंदर पैसिव वॉइस मीनिंग के अंदर जो है वो हमाद सईद साहब ने बताया हमें। अनम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें मिला, हसाम की तरफ से नहीं मिला, खुशबख्त की तरफ से नहीं मिला, शाज़िया की तरफ से, उमैर की तरफ से। उमैर घुम्मन साहब ने तो हमें अभी जॉइन किया। अच्छा जी, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें मीनिंग के अंदर एक्टिव वॉइस से फ़िक्रा जब भी पैसिव वॉइस में जाता है, मतलब तब्दील नहीं होता। लेकिन पहले फ़िक्रे के अंदर गौर कीजिएगा, द सब्जेक्ट जो इकरा है, वो जो सब्जेक्ट है, एक फ़िक्रे के अंदर जो है 3 हिस्से होते हैं ना, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? इस फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट क्या है? ज़रा बताइएगा, आपकी प्रैक्टिस देखते हैं। एक आसान सा फ़िक्रा है, इकरा रीड्स अ बुक इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला कौन है? इकरा है। वेरी गुड एवरीवन आप सभी ने इसको बता दिया, वेरी गुड। वर्ब आपके पास क्या है इसके अंदर जो है? वर्ब क्या है आपके अंदर? रीड्स। रीड्स जो है वो आपके अंदर वर्ब है ना, ठीक है? और ऑब्जेक्ट क्या है आपके अंदर? बुक जो है वो, ये ऑब्जेक्ट है, हमें ये पता चल गया। पहले सेंटेंस के अंदर जो है, जो सब्जेक्ट था हमारे पास इकरा, उसने कुछ किया, उसने कोई एक्शन किया, कोई काम किया, ठीक है? हमने ये देखा कि जो रीड्स है, रीड्स
रीड्स ये एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव है, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है। हमने ये समझा एक्टिव वॉइसेस से मुराद वो तमाम सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ ना कुछ करता है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन जो है वो करता है। हमें ये समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया वो क्लियर लिख दे, डन लिख दे चैट बॉक्स में, उससे पता चल गया एक्टिव वॉइस से मुराद जो है ऐसे फिक्रे हैं कि जिनके अंदर जो है हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ करता है। हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब पैसिव वॉइस के अंदर हमने ये समझना, ये हमारे पेपर के अंदर कम से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन है और कंपटीशन के एग्जाम्स में 5-6 नंबर बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो ढंग से समझ लीजिएगा। दूसरे में फिक्र में अब बुक इज रेड बाय इकरा। अब इसमें हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास वर्ब जो है वो ये बताता है कि कुछ किया गया है, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, ठीक है, कोई काम है जो कि सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है, ठीक है। बुक इज रेड बाय इकरा जो है वो, ठीक है, आसान कर लेते हैं। इसमें जो है वो ये क्या है, जो हमारे पास वर्ब है, वर्ब इज रेड जो है ना, इज रेड, ये हमें ये बताता है कि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो काम करने वाला है वो काम करने वाला जो है वो अब उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। मजीद मिसाल के तौर पर इसे हम समझेंगे। एक वर्ब जो है इन दोनों फिक्रों के अंदर अगर आप देखो तो वर्ब की तब्दीली है, एक में हमारे पास रीड्स है और दूसरे में जो है वो इज रेड है, ठीक है। अब पहले में हमारे पास जो वर्ब है वो एक्टिव है, इकरा रीड्स अ बुक, एक्टिव है। अब हमने उसे पैसिव वॉइस में बदला है, ठीक है, पैसिव वॉइस में बदला है। और आसानी से समझते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर उससे जो है वो हम समझते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो हमाद है, हमाद किक्स द बॉल, ठीक है जी, हमाद साहब आप वाकई बॉल्स को किक करते हैं। हमाद किक्स द बॉल, पहले ये बताएं कि क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो आपको कैसे पता चला एक्टिव है, पैसिव वॉइस है तो कैसे पता चला कि वो पैसिव। अच्छा हमाद साहब, यानी कि आप नहीं कहते हैं, वैसे पाकिस्तान तो आजकल बहुत ज्यादा बॉल्स को किक कर रहे हैं। ओके ऑलराइट जी, ये एक्टिव है। और हमें कैसे पता चला ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस तो है, ठीक है, हमें कैसे पता चला कि एक तो ये एक्टिव है, और उसकी वजह ये है कि एक तो सब्जेक्ट इसमें जो है वो आ गया पहले, और दूसरे इसमें वर्ब से हमें पता चला, ठीक है। अब इसको पैसिव अगर हमने बनाना है, चलिए कोशिश करके देखिए, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोशिश करके देखें, इसका पैसिव वॉइस बना के देखिए, ठीक है, पैसिव वॉइस बना के देखें, क्योंकि अभी हमने असूल नहीं पढ़ा है। बस एक गलत सी कोशिश करें सही ना बने, गलत बन जाए। हमाद किक्स द बॉल का हमने देखना है सबसे ज्यादा जो है वो अच्छी कोशिश कौन करता है, लेकिन उसमें गलत हो सकता है। बॉल्स आर किक बाय हमाद, ठीक है। और अगर हम जो है वो बॉल्स को बजाय बॉल कर लें तो आसान हो सके। द बॉल इज किक बाय हमाद, ठीक है, द बॉल इज किक बाय हमाद, कैसे साहब का भी ठीक है। वेल जी, हमने ये समझा, अब हम इसको सही से देखते हैं। सो वेल डन जी, आप सबका आंसर ठीक है। द बॉल इज KICK किक्ड बाय हमाद। अच्छा, अब ये हमने कर तो लिया, लेकिन ये हमने कैसे किया ये हमने समझना है, अभी हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो इन तमाम के तमाम फिक्रों को समझने से पहले दो वर्ब्स को समझ लीजिएगा, दो वर्ब्स को समझना जरूरी है, ठीक है। वर्ब्स जो हैं वो वर्ब की डेफिनेशन आपने अभी बतानी कि जो भी डेफिनेशन आपको लगता है कि वर्ब की ये डेफिनेशन हो सकती है, वो आप बताइए जरा, वर्ब की डेफिनेशन आपके जहन में क्या आती है, वर्ब क्या होता है, वर्ब, व्हाट इज वर्ब। सो वर्ब जो है वो आपने बताना है, अभी आसान सी डेफिनेशन है वर्ब। वर्ब को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें पता है कि वर्ब की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा वर्ड है जो हमें कोई एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, या वो बताता है कि कोई काम जो है वो हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट जो है वो हमें बताता है। अब हमने ना इसके साथ दो चीज़ों को समझ लिया इस जगह, तो आसान सी चीज़ें हैं। मैं इसकी दो टाइप्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फ़ोन साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ। सर वॉइस कट-कट के आ रही है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अभी वॉइस जो है वो ठीक आ रही है शाज़िया साहिबा? अभी बेहतर है?
ओके, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, ओके, हमने इनको ब्रीफली डिस्कस करना है। पहले हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और सेकंड पे हमने जो है वो इंट्रांजिटिव को, ताकि हम इनको भी समझ के आगे चलें। इंट्रांजिटिव वर्ब, अच्छा, हमने देखा था कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं कि वेरी गुड, ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया आसिया डार साहबा ने कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इनको समझने से पहले ना एक एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको इस एग्जांपल से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल लिखने लगा हूँ, देखिएगा। जब हम किसी को कहते हैं प्लीज ब्रिंग कॉफी, अच्छा, इसके अंदर जो है ना, ये जो वर्ब है वो ब्रिंग जो है, वो प्लीज ब्रिंग कॉफी जो है वो ट्रांजिटिव है, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉफी है। ठीक है, अगर मैं इसको ये यहाँ से मैं सिर्फ ये मुझे बताएं ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। प्लीज ब्रिंग कॉफी जो है वो ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ये क्या है फिक्रा? जिस फिक्रे में हमारे पास क्या मौजूद हो तो वो ट्रांजिटिव होगा। क्या मौजूद हो? क्या मौजूद हो? उसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट मौजूद हो वो ट्रांजिटिव होगा। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है जिसमें ये देखें, अगर मैं यहाँ से प्लीज ब्रिंग जो है वो इसकी जगह से अब कर देता तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव हो जाना था। ठीक है, मिसाल के तौर पर और एग्जांपल जो समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ इंट्रांजिटिव को, दे जम्प्ड, अब हमें नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से जंप किया। ठीक है, अब मैं ये कहूँ शी सैंग, अब मुझे नहीं पता उसने क्या गाया। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रांजिटिव हैं। हमें ये पता चला ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से कि ट्रांजिटिव वो हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इंट्रांजिटिव जो है वो उनके उलट होते हैं। अभी आप सब एक इंट्रांजिटिव और एक ट्रांजिटिव की एग्जांपल बताएंगे, टी लिखेंगे और उसके बाद अपना फिक्रा लिखेंगे, और आई टी लिखेंगे इंट्रांजिटिव और अपना फिक्रा लिखेंगे, ताकि पता चले कि आपको ये इसकी समझ आ गई है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की अगर आपको समझ आ गई है तो एक एक सेंटेंस बनाना है आपको, ताकि हम मेक इट श्योर कर लें कि आपको पता चल गया। टी और अपनी मिसाल, और उसके बाद जो दूसरा है वो आपने जो है वो करना है। ओके, ओके, वेल, ठीक है, दैट्स फाइन। आप सभी इस एग्जांपल्स को बना रहे हैं, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स के अंदर। अगर किसी ने इसको कॉपी करना हो तो वो वहां से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हम बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं और उनको तो रिवीजन की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो है वो टेंसेस कितने होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। खैर फिर भी मैं बता देता हूँ, 12 टेंसेस होते हैं, इनको देख लीजिएगा। अभी हम ना एक्टिव पैसिव वॉइस चूंकि कह रहे हैं, तो हम ना एक्टिव और पैसिव वॉइस में ना अभी समझने की ये कोशिश करेंगे कि हमने किस तरह से बनाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो पैसिव वॉइस। ऐसे फिक्रात जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप पढ़ते आए हैं, आपको पता है कि जिसमें इंडेफिनिट ज़माने हाल की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसके मुतालिक जो है वो हमने अभी समझने की कोशिश करनी है, और हम इसको जो है वो अभी देखेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास जो होते हैं कुछ टाइप्स होते हैं, जो हमारे पास कुछ इसकी भी इकसाम होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी 4 किस्म के हमें पता है फिक्रात होते हैं। तो हमारे पास जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। सो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं कि कैसे बनते हैं। आपने एक फॉर्मूला, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ये याद किया होता है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। हमारे पास जो पहली टाइप है वो है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे फिक्रात जिसको हम जो हैं, जो हमारे पास सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है वो। अच्छा, फॉर्मूला जो है वो अब हम जो है वो देने लगे हैं, बड़ा अनमोल सा फॉर्मूला है।
अच्छा, इसमें ना आपने 3 चीज़ें याद रखिएगा। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस से जो अगला टेंस है, वो होता है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, इसका जब भी पैसिव वॉइस बनेगा। इज़, आर, एम, क्लियर? द पिक्चर इज़ वेरी सिंपल। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अगला टेंस है, यानी कि प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके जो हैं वो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो इस्तेमाल होंगे। प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अब ये फ़ॉर्मूला बस याद कर लीजिएगा, इतना सा है। अगर आपको ये फ़ॉर्मूला याद हो जाए, तो मुझे बताएँ, फिर हम एग्ज़ाम्पल से इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो हम जो हैं वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट जी। अच्छा, पहला जो है वो ये आपने मुझे बताना है, ये पहले बताएँगे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, फिर इसका आप पैसिव वॉइस बना के देखेंगे। किसी से चीटिंग नहीं करनी, गलत बनेगा तो बहुत अच्छा है, मैं उसे ठीक करवा दूँगा। खुद से कोशिश करनी है और ईमानदारी से करनी है। फ़िक्रा है दे ओबे माय ऑर्डर्स। पहले तो ये देखें कि क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, ठीक है? किसी से देखना नहीं है, किसी को चैट जो है वो इग्नोर करें, अपना बनाने की कोशिश करें। दे ओबे माय ऑर्डर्स, ठीक है? इसको बनाना है आपने। सो मिस आसिया ने बनाया है, लेकिन बाकी अपना-अपना फ़िक्रा बनाते चले जाएँ, ठीक है? हुँ। अच्छा, ये जिन्होंने इज़ लगाया है, वो थोड़ा-सा काइंडली इसको देख लें, यहाँ पे ऑर्डर्स आएगा, तो जो इसका सही है, अब आप इसके साथ अपना जवाब मैच कर लीजिएगा। माय ऑर्डर्स आर ओबेड बाय देम, ठीक है जी? अगर तो ये है आपका, तो आपका जो है वो जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी? अब आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में पहला पॉज़िटिव सेंटेंसेस देखिए। चलिए 1-2 और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आपको मैं दूसरा जो है वो सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा टेक्निकल होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस का ये फ़िक्रा होगा, इसका पैसिव वॉइस बना के देखना है, ठीक है? पैसिव वॉइस बना के देखना है। रेडी? चलिए देखते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है जी, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स जो हैं। सो ये अगर तो एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए। ओके जी, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है। मैं फिर बता दूं कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल होंगे, ठीक है? तो आवर एल्डर्स जो हैं वो जमा है, तो उस लिहाज से आप जो है वो इसको कर सकते हैं, और वी जो है वो इसमें तब्दील हो जाएगा। अच्छा जी, हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसे पार्टिसिपेंट भी हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया अभी तक कोई भी? चलिए, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इमरान घुमन साहब और उमैर रियाज़ साहब, कैसरा हैं और तैयबा हैं, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो देख लीजिए, अगर आप समझते हैं कि ज़रूरत है तो इसको ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिए ताकि आपको पता चल जाए। वेल डन जी, आप ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपका जवाब ये है, आवर एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड बाय अस, ठीक है जी। आखिरी और उसके बाद हम जो है वो अगली इनएक्टिव सेंटेंस पे चले जाएँगे। आई क्लोज़ द डोर। अब इसका आप जो है वो बनाइए और हम फिर उसके बाद जो है वो चलते हैं। ये एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस बनाइए। आई क्लोज़ द डोर, इसको पैसिव वॉइस बना के देखिए। आई क्लोज़ द डोर इज़ क्लोज्ड बाय मी। वेल डन जी, वेरी गुड। आप सबके लिए क्लैपिंग ढेर सारी, कि आपने जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस का सीख लिया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के जो हैं वो पैसिव वॉइस बनाने को देखते हैं। 1-2 एग्ज़ाम्पल जो हैं वो हम देखते हैं और उसके बाद हम जो हैं वो इससे आगे बढ़ जाएँगे। अच्छा जी, देखिएगा, वन्स अगेन रूल्स को नहीं भूलना है। रूल्स ये हैं, फ़िक्रा थोड़ा-सा टेक्निकल लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन आसान है, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो ये जी आपके पास फ़िक्रा आ रहा है, देखिएगा। गुड चिल्ड्रन डू नॉट ट्रबल देयर, ओहो! ये नज़र ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं? पेरेंट्स। ओके, गुड चिल्ड्रन डू नॉट ट्रबल देयर पेरेंट्स।
ओके जी, अब आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कि डू नॉट की बजाय फिर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। देयर पेरेंट्स आर नॉट ट्रबल्ड बाय गुड चिल्ड्रन। गुड, अच्छी अटेम्प्ट है। और इसके अलावा जो आप सभी अपने अपने फिक्रे बना के देखिए, डू नॉट जो है वो किस में तब्दील होगा। यहाँ पे बस ये गेम है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो वो पूछ सकता है। ये हमारे पास जो है ना, ये इसका जो हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको देखिए कि कैसे आपने तब्दील करना है। ठीक है, द पेरेंट्स डिड नॉट ट्रबल। ठीक है, देयर पेरेंट्स डिड नॉट ट्रबल बाय देम। अच्छा देखिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी जिन्होंने डिड को इस्तेमाल किया है कि वो यहाँ पे आपने जो है वो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को जो है वो यूज करनी है। सो हमारे पास जो है ये यहाँ पे जो है वो क्या होगा, आप दोबारा से कोशिश कर लीजिए। अच्छा जी, अली लव्स हिज डॉग में एंटीसीडेंट क्या है? अच्छा, एंटीसीडेंट जो होता है ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो जो कि मीनिंग देता है। ठीक है, जो कि मीनिंग देता है। एंटीसीडेंट जो होते हैं ना, एक वर्ड जो कि प्रोनाउन की बजाय जो है वो स्टैंड्स करता है। ठीक है, तो आप जो है वो ये आप इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप इसको देखिए कि मिसाल के तौर पर हम अगर कहते हैं अली लव्स हिज डॉग, जो है इसके अंदर जो है वो एंटीसीडेंट मीन ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि इससे पहले आता है। तो कौन सा एंटीसीडेंट होगा ये आप मुझे बताएं। ठीक है, अली इसके अंदर होगा। ठीक है, जिसके अंदर एक ऐसा फिक्रे के अंदर हिस्सा जो कि क्या करता है, जो कि लेटर ऑन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसको रिप्लेस करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, एंटीसीडेंट वो कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने चले पूछ लिया, मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। सो ये आर नॉट वाले जो है ना, इनका जवाब जो है वो ठीक है। और ये सही फिक्रा होगा हमारे पास। देयर पेरेंट्स आर नॉट ट्रबल्ड बाय गुड चिल्ड्रन। सो जिनका जवाब ये था वो आज शाम जो है वो खुद को एक अच्छी सी चॉकलेट लेके देंगे और अपने आप को एक अच्छी सी दावत देंगे। खुद अकेले बैठ के दीजिएगा, कहीं दूसरों के साथ शेयर ना करनी पड़ जाए आपको। आप अपने ग्रुप में भी वैसे एक दूसरे को दावत दे सकते हैं। और मज़े की बात ये है, बड़ी अच्छी बात है, 40+ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 47 टू बी वेरी प्रिसाइज जो हैं KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं। और उसमें से आज उनका इंग्लिश लेक्चरर का रिटर्न पोर्शन का रिजल्ट था। तो जो रिजल्ट था उसमें हमारे पास 47+ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड जो हैं वो लोग हुए हैं। दस अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ह्यूज अचीवमेंट कि इतना रैकेट जो है वो हमारे पास आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 47+ दे क्वालिफाइड। उनके तमाम चीज़ों को, मैसेजेस को फिर हमने एज इट इज़ पेस्ट भी कर दिया तमाम सोशल मीडिया पर। तो दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल। हम यही चाहते हैं कि आप भी तमाम चीज़ों को क्वालिफाई करें। आपके जो मैनेजर्स हैं, दिल साहब हैं, फैसल साहब हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सो मे अलमाइटी लॉर्ड ऑफ हेवंस ब्लेस ऑल ऑफ यू। बस एक चीज़ याद रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स की गेम है। आपने कभी भी किसी चीज़ को यहाँ पे क्रैम नहीं करना है। ठीक है, क्रैमिंग की दुश्मन बन जाए, जैसे ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स आपको पता भी नहीं चलता है और एसटी कॉलरिज बना देते हैं। हमारे ना इंग्लिश अदब के अंदर एसटी कॉलरिज एक बहुत अच्छा फिलोसफर था। ठीक है, वो पैदा हुआ था 1772 में, वो 1834 में बहुत हो गया था। अच्छा, वो ऐसा बंदा था जो कि अफ्यून एडिक्टेड था, जिसे ना अफ्यून लिया करता था और उसके बाद कुछ भी लिख देता था। आपने अगर अपने बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है ना, तो आपकी पॉइंट नंबर 18 होगी कुबला खां के नाम से। ठीक है, वो भी उसी ने लिखी हुई थी। सो उसे ऐसा नहीं बनना है कि ड्रग्स से बना दिए। यहाँ पे क्रैमिंग आपकी ड्रग्स हैं, इनसे बचिएगा। चलिए हम अपनी डिस्कशन पे आगे चलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस वाला पोर्शन हम कवर कर रहे थे। अच्छा, एक आखिरी सेंटेंस, उसके बाद हम आगे मूव कर जाएंगे। इसको जो है वो कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा। द टाइगर डज नॉट ईट ग्रास। शेर जो है वो घास नहीं खाता। द टाइगर डज नॉट ईट ग्रास।
अच्छा, यहाँ पर डज नॉट की गेम है, इसको तब्दील करना है आपने, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, बाकी तो वो थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। ठीक है, ग्रास इज नॉट ईटन ईटन अप बाय द टाइगर। ओके ओके, आप सभी अपनी कोशिश कीजिए, बाकी जो है, अच्छा एक दो पार्टिसिपेंट आंसर दे देता है, बाकी कह देते हैं कि मतलब साडेलम ही हो गया है, ठीक है। अब मतलब एक ने आंसर दे दिया तो वो सभी कहते हैं कि हमारी तरफ से भी हो गया है, तो इट्स नॉट द केस। आप अपने आंसर जो है वो टाइप किया कीजिए। जी बिल्कुल, अगर जिनका जवाब है द टाइगर्स, ग्रास इज नॉट ईटन बाय द टाइगर, तो वो ठीक है, ग्रास इज नॉट ईटन बाय द टाइगर, ठीक है जी। सो अब हमें ये भी समझ में आ गया। अब एक सिर्फ हम इंटरोगेटिव देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंटेरोगेट आपने देखा होगा कि पुलिस वाले जो हैं जब भी किसी को पकड़ लेते हैं तो वो इंटेरोगेट करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इंटेरोगेटिव, अब हम जो है वो एक ऐसा हमें पता चलता है सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव जो है वो सेंटेंसेस हैं, इनके पैसिव वॉइस भी बना के देख लेते हैं। अब हम याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी चल रहे हैं। सो अब हम जब इसका करते हैं, सो डू यू प्ले हॉकी, हॉकी, डू यू प्ले हॉकी। सो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कीजिएगा। प्ले तो प्लेड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, और जो है वो ये रहेगा भी सवालिया में। तो डू को मुनासिब से आपने वर्ड्स जो है वो उसके साथ वर्ब के साथ चेंज करना है, ठीक है। सो कोशिश करें, आप जो हैं हमारे पास जो है आंसर इकरा आसिया है, इनका तो आंसर आ गया। आपका क्या आंसर है, आप अपने आप को चेक कीजिए। वेल डन, आपका आंसर जो है वो आ गया है। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो, उन्हें क्या लगता है, वो भी अपने आंसर को टाइप करें। इज हॉकी प्लेड बाय यू, ठीक है, क्या उन्हें ये लगता है कि इज हॉकी प्लेड बाय यू इज द राइट आंसर, इज इट इज द परफेक्ट आंसर, उन्हें इस चीज का आइडिया है। यस, गुड, इज हॉकी प्लेड बाय यू। ओके जी, अब हमें यहाँ तक जो है वो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे। What do you require? अब इसके अंदर भी हमने इंटेरोगेटिव है, इसको करना है what do you require, ठीक है। सो what do you require, इसको तब्दील करना है, तो कीजिए कोशिश। what do you require, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको क्या हम करेंगे, बहुत आसान है। सो what जो है वो हमारे पास यहीं पे रहेगा, हम इसे करेंगे what is required by you, वेरी गुड, वेरी गुड, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू। सो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है जी। अब हम जो है वो कह सकते हैं कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुकम्मल तौर पर कोई भी फिक्रा आएगा, उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें प्रैक्टिस भी हमने कर ली, गुड। ओके, अब हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम जानते हैं कि हमारे पास जो अगला टेंस होता है वो है कंटिन्यूस। तो हम टेंस को तो रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी इसका पता है। सो कंटिन्यूस जो है वो हम करेंगे कंटिन्यूस टेंस को। अब हम इसको देखते हैं कंटिन्यूस टेंस को। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने एक एक फॉर्मूला इसका भी देख लेते हैं, जैसे हमने उसका फॉर्मूला देखा था। तो एक फॉर्मूला आसान सा याद करने की कोशिश करते हैं। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, हमें अभी याद हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ये चीजें तो रहेंगी, इज भी रहेगा, आर भी रहेगा और एम भी रहेगा, और एक चीज और भी रहेगी, और वो ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगी। तो इसमें फर्क क्या हुआ, अगर सारी चीजें ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी थी, इसके अंदर हमें एक चीज को और ऐड करना है, और वो है बीइंग को, ठीक है। इसके अंदर हम बीइंग को ऐड करते चले जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा और हम यहाँ पे देखा, तो अब हमें ये पता चल गया कि जब भी हमें कॉन्टिन्यूस का हमारे पास कोई भी फिक्रा आएगा, उसमें हम बीइंग को ऐड करेंगे। लेकिन हम ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं इस बात को मान सकते, हम तो इसकी एग्जांपल्स लेंगे। वी आर वॉचिंग अ मूवी। सो ये तो पहले हमें पता चल गया।
अब आसान सा फिक्रा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको जरा पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा। अब मूवी देख रहे हैं हम जो है वो, तो इसमें बीइंग का इस्तेमाल कीजिएगा और देखिए कि क्या इसमें आर रहेगा, ये तब्दील होके इज आ जाएगा। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस, ठीक है। वेल डन जी, जिनके आंसर्स जो हैं, अगर ये पार्टिसिपेंट सारे के सारे टाइप कर सकते हैं तो यकीनन आप भी कर सकते हैं। शर्त ये है कि अगर आपके हाथ मसरूफ नहीं है कोई सर्दियों की सौगात खाने में, ठीक है, जैसे हो सकता है आपने कुछ अरेंज किया हो, कुछ अमूमन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको पता है बैक बेंचेस भी होते हैं, तो जूम के केसेस में बैक बेंचेस तो नहीं हो सकते, हम ब्लैंकेट बेंचेस जरूर कह सकते हैं जो कंबल के अंदर होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा इसको टाइप कर लें। बेसिकली हम लोग ना सेल्फ ब्लैकमेल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, सेल्फ ब्लैकमेल से क्या मुराद है? हमें ये लग रहा होता है कि ओहो ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है, ठीक है, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, ये कर लूंगी, तो ये मैं तो राइट हैंड से एम ही कर लूंगी। तो होता कुछ हुआ, जब हम पीपीएससी के एग्जाम्स में बैठे होते हैं ना, तो फिर दायां हाथ भी नाराज हो जाता है, फिर वो भी काम नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं अब नहीं, फिर बंदा परेशान होता है, हम रिवीजन नहीं ना करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन जो है वो करने चाहिए, ये रिवाइज जैसे जैसे होते चले जाएंगे आपकी चीजें बेहतर से बेहतर होते चला जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीपीएससी के इम्तहान के अंदर उन्होंने ये पूछना है कि बताएं ब्राजील के जंगलों के अंदर तहखाने के अंदर एक चिराग है, उस चिराग के नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ है। इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, समझ के करना होता है और हो जाते हैं, ठीक है जी। सो अब हम जो हैं वो आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सो आसान सा फिक्रा है, ही इज, दूसरा सेंटेंस हमारे पास जो है वो ही ड्राइविंग ए कार। अच्छा जी, ये ड्राइविंग ए कार है, इसको जल्दी से कन्वर्ट कीजिए। ही इज ड्राइविंग ए कार को देखिए कि इसका आपको क्या आता है। ही इज ड्राइविंग ए कार को क्या करना है, बहुत इजी सा एक ये सेंटेंस है, और मैं ये चाहूंगा कि ये वो भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट कर दें जिन्होंने अभी तक कोई फिक्रा कन्वर्ट नहीं किया है। हमाद अवान साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें अभी तक मिल सका। हमाद अवान साहब जो हैं वो शायद कहीं मसरूफ हैं, और कैसर साहब की तरफ से भी रिस्पॉन्स कम हमें मिले हैं, उमैर साहब की तरफ से भी कम मिले हैं। तो ये आप देख लीजिए इसे कि अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है फिर तो नहीं आप आंसर कीजिए, अलबत्ता रिकमेंडेड यही है कि आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ओके जी, हमने अब जो है वो इसके अंदर जो है आप देखा, अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। सो ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। अब ये हमारे पास जो है वो एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाइएगा। ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है। बीइंग आएगा और क्या आएगा? वेरी गुड, very good, done by him. Okay, his work is not being done by him. Very good, very good जी। अच्छा जी, तो जिनका जवाब ये है, his work is not being done by him, वो ठीक है जी। अब हम और आगे चलते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हम तेजी से बढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम और तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जो है वो चलेंगे, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो पहला फिक्रा, एम आई अनोइंग यू, ये वैसे बड़ा मजे का फिक्रा है। तो एम आई अनोइंग यू, अच्छा इसको जरा देखिएगा, थोड़ा सा सोच के इसको जो है वो कीजिएगा, क्योंकि एम यहाँ से आई की वजह से तब्दील होगा, क्योंकि आई डेफिनेटली जो है वो यू में बदलेगा। तो ये देख लीजिएगा जरा, एम आई अनोइंग यू को बदलना है आपने, ठीक है। आर यू बीइंग अनॉयड बाय मी? यस, वेल डन। आर यू बीइंग अनॉयड बाय मी? ओके, सो बाकी भी टाइप कर दें या एम आई अनोइंग यू?
अच्छा, ये जितना लिखा है ना, आर यू बीइंग अनॉयड बाय मी, तो इसका जवाब है यस। ऑन अ लाइटर नोट। वेल, आप सभी का जवाब ठीक है। और अब हम जो हैं, हमने ये समझा, जिनका आंसर ये है, आर यू बीइंग अनॉयड बाय मी, उनको, उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस की तीनों फॉर्म्स को बनाना सीख लिया। प्रैक्टिस कीजिए। आखिरी फिक्रा, उसके बाद हम अगले सेक्शन की तरफ चले जाएंगे। हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन हम इसे दोबारा ज्वाइन करेंगे। आर दे बिल्डिंग ए हाउस? आर दे बिल्डिंग अ हाउस, इसको कन्वर्ट कीजिए। आपके ट्रांसलेट करते हुए, सॉरी, इसको कन्वर्ट करते हुए मुमकिन है मीटिंग खत्म हो जाएगी, आपने दोबारा उसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे, क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे, और इसके बाद हम अपने दूसरे दोनों सेक्शंस को देखें। ठीक है, ये कीजिएगा। आर दे बिल्डिंग अ हाउस, इसको कन्वर्ट करना है हमने। आर दे बिल्डिंग अ हाउस? इज हाउस बीइंग बिल्ट बाय देम? ओके, इज अ हाउस, अ हाउस, इज दिस हाउस? अच्छा, इज अ हाउस बीइंग बिल्ट बाय देम जो है वो ठीक होगा। ठीक है,